हेलो, जय श्री कृष्णा। इसके पहले वाले जो चर्चा हुई थी एपिसोड में, वो ये हुई थी कि साहब अमन है इश्क मस्ताना। अमन शब्द जो जितनी गहराई का है और अध्यात्म के क्षेत्र से उसका वास्ता है, उसका लेना देना है, उनको इन्होंने गलत यूज करके रहमन कर दिया था। उस पूरे भजन की व्याख्या करने का मकसद ये था कि साहब उसकी गहराई का पता लग सके कि साहब इतनी गहराई जो कबीर साहब ने कही है, कबीर साहब का कहा हुआ भी ये लोग चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये गीता का अर्थ भी चेंज कर सकते हैं। कई जगह इन्होंने वेदों का भी अर्थ गलत किया है, कई जगह इन्होंने उपनिषदों में भी गलती की है, क्योंकि जहाँ समझ में नहीं आती वहाँ ये अपने हिसाब से करते आ रहे हैं। बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो उसके बाद अमन है इश्क मस्ताना, जो अमन हो जाता है उसके बारे में था कि साहब अमन होना, साक्षात्कार हो जाना, गुणातीत हो जाना, ब्रह्मलीन हो जाना, स्थिति में स्थित हो जाना, वो सब एक ही है। तो आज उसी सिलसिले में हमने उसमें कहा था कि साहब हम अब इसको धीरे धीरे गहराई में ले जाएंगे, और अध्यात्म की गहराई में। आध्यात्मिक गहराई को ले जाने के लिए सबसे पहले कुछ बातें हमारे श्रोता जो बुद्धिजीवी हैं, जो विवेकी हैं, हाँ आवाज़ देते, तो हम ये कह रहे थे कि साहब इसको हम गहराई में ले जाएंगे ताकि हम हमारे जो श्रोता हैं, बुद्धिजीवी हैं, विवेकी हैं, उनको ये पता लग सके कि साहब ये गहराई कहाँ से किस तरह से शुरू हो रही है। ये अलग चीज़ है, शुरू से कह रहे हैं कि साहब अध्यात्म और ये भौतिक संसार, भौतिकवाद अलग है। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता, तो बहुत आगे है, और भगवत गीता का जो संबंध है सबसे, वेदों से, उपनिषदों से, वो क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे वेदों की, वेद शब्द की व्याख्या करेंगे, वेदों में क्या है और वेदों की ऊंचाई गहराई क्या है और उससे का श्रीमद् भगवत गीता से संबंध क्या है। हम अगर दोनों को समकक्ष रखेंगे तो ये किस लेवल पे है। तो जो वेद शब्द है वो अगर हम गूगल में सर्च करते हैं, कहीं करते हैं, तो ये पता लगता है जानना। वेद का मतलब होता है जानना। भाई क्या जानना, क्या जानना, किसने जाना, कौन जाना, क्या है। तो ये जो शब्द है वेद, इसके पहले एक शब्द है अविदित, जाना नहीं गया। किसको जाना नहीं गया? वो एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है, महेश्वर है, योगेश्वर है, जिसको कोई नहीं जानता। पूरे संसार में सब कुछ सब जानते हैं, किसी भी तरह से जानते हैं, हर कोई कहता है मैं जानता हूँ। केवल एक के लिए वो हर कोई ये कहता है मैं उसको नहीं जानता। किसको? परमेश्वर को, ईश्वर को, जो इसको चला रहा है। शुरू में जब ऋषियों ने पता लगाया भाई कौन चला रहा है, कौन इसका संचालन है, कौन इसको पाल पोस रहा है, कौन इसका संहार कर रहा है, कौन इसकी रचना कर रहा है, किसने क्या करा, यानी ये उत्तर जब तक नहीं मिले तब तक वो ऋषि मुनि इसकी गहराई में जाते रहे। अब धीरे 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 जब सबसे पहले ब्रह्म ऋषि को जो पहुंच गया, उसको जब पता लगा कि साहब वो ये है स्थिति में जाने के बाद, तो उसने कहा साहब मेरे को विदित हो गया, मुझको विदित हो गया वो कौन है, क्या है, किस स्थिति में क्या है, वो क्या क्या है नहीं। तो उसने कहा कि साहब आप लोगों को जो अविदित है वो मुझे विदित है। आप लोगों को जो श्रोता है, जो उसके भक्त थे, उनको जो अविदित था, जो सबको अविदित है, हमको भी अविदित है, वो उसको विदित हो गया। तो अविदित और विदित के बीच में जो वेद है, जानने, जिसको जाना जाता है, यानी वेद का मतलब ये है वो जिसको जाना जाता है, जिसको कोई नहीं जानता, उसको किस तरह से जाना जाता है, ये वेदों में है। तो उसको जो ये जो वेद कहलाता है, उसने कहा कि साहब आराधना विद्या के 3 अंग हैं, ये आराधना से जाना जाता है, उसकी आराधना करनी पड़ती है और वो जानने में आ जाता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वो जो सब बाद में जो साक्षात्कार होता है, गुणातीत होने के बाद हो जाता है, वो ब्रह्मज्ञ हो जाता है,
वो प्रज्ञावान हो जाता है, वो कैवल्य प्राप्त कर लेता है, ये शब्द बाद में दे दिए। तो उनसे कहा कि सब आराधना विद्या के 3 अंग हैं, ऋक, साम और यजु, जिन नामों के ऊपर ये तीनों वेद बने हैं, ऋक ऋग्वेद, साम सामवेद, यजु यजुर्वेद। अर्थात ऋक का मतलब वो बता रहे हैं कि ऋग्वेद का मतलब है संपूर्ण प्रार्थना, यानी उसको प्राप्त करने में जो प्रार्थना करनी पड़ती है, जो क्रिया करनी पड़ती है, जिसमें उसकी स्तुति करनी होती है, वो सारी जितने भी उसको मनाने के तरीके हैं, उन सब की संपूर्ण प्रार्थना उसके अंतर्गत आएगी। यानी ये इतना फैला हुआ वो सब्जेक्ट है। तो उसका जो पहले श्रुतियों में था, फिर उपनिषदों में हो गया, तो वेदों में उसका संकलन किया गया। तो एक वेद में, इसमें ऋग्वेद में ये संकलन किया गया कि साहब प्रार्थना किस किस तरह से है, कब कब हो सकती है, कैसे होती है, किस तरह से उसका संचालन कैसे होता है, कौन कराता है, गुरु का क्या महत्व है, शिष्य को क्या ध्यान देना चाहिए, उस तरह से सारी बातें, उसमें बहुत सी गहराई की बातें हैं, सब तरह की। तो ऋग्वेद के अंदर संपूर्ण प्रार्थना। फिर वो कहते था सामवेद, समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, जो चित्त को समत्व दिला देती है, सम स्थिति में वो योगी आ जाता है, उसका चित्त सम हो जाता है, न इधर न उधर। तो समत्व दिलाने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो इस सामवेद के अंदर आती है। यानी जो आराधना के 3 अंग में एक ऋग्वेद संपूर्ण प्रार्थना हो गई, सामवेद जो समत्व, चित्त को समत्व भाव में ले जाता है, समत्व योग उच्चते, योग को समत्व होना बहुत जरूरी है योग के लिए, वही उचित है, सबसे उच्चतम वही बात है। फिर यजन, जो आचरण क्रिया की समत्व प्रक्रिया, आचरण क्या क्या करना है उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो समत्व प्रक्रिया इसमें है। भजन की विधि विशेष, भजन कैसे होगा, उसकी किस तरह से वो क्रिया होगी। तो जो भगवद गीता में कर्म कहा है ना, वो कर्म इन तीनों को इकट्ठा करके कहा है कि संपूर्ण प्रार्थना भी उसमें आएगी, उस कर्म के अंदर, अष्टांग योग के अंदर संपूर्ण प्रार्थना भी है, समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया भी है, और यजन यजुर्वेद आचरण क्रिया की समझ, जो आचरण करना है, यम नियम आसन, आसन में बैठना है, प्राणायाम करना है, धारणा ध्यान समाधि का संयोग हो जाए तो समाधि जो सविकल्प निर्विकल्प वो लग जाती है। तो वहाँ तक कि जितने भी ये इनमें जो फैलाव था, जो गुरुओं ने बताया कि साहब ये करना ये करना, उसका संकलन इन 3 वेदों में इस 3 तरह से किया। अब ये जिन्होंने किया वो सब सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने कहा कि साहब ये हमारा काम नहीं है, ये उस स्थिति में जाने के बाद उतरता है, और इसीलिए वेदों को अपौरुषीय कहा है। भाई हमारा काम नहीं है, ये उसकी देन है, ऊपर वाले की देन है, ये उतरता है। तो तीनों विधियों के को त्रय धर्मम, यानी धर्म 3 तरह से स्थिर होता है। वही हमने पहले कहा था जो इसका अध्यात्म का क्षेत्र है, अध्यात्म का मार्ग, उसमें एक जगह धर्म उपरता है। तो वो तीनों विधियों को त्रय धर्मम कहा है। ये 9/21 में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। त्रय धर्म से एक ही यज्ञ होता है, तीनों धर्मों को मिला के जो यज्ञ होता है, ये जो सारी क्रियाएं हैं, इससे यज्ञ होता है। उस यज्ञ को फिर कर्म कहा है। ये यज्ञ की पूर्णता में, इस यज्ञ की पूर्णता में, समाप्ति में या अंत में जो प्राप्त होता है उसको ज्ञान कहते हैं। इस पूरी तीनों वेदों में जो प्रज्ञा और आराधना और प्रार्थना और यजन जो भी है, उसके द्वारा एक यज्ञ संपन्न होता है। सारी असुरी संपदा देवी संपदा में आहूत कर दी जाती है, आसुरी संपदा देवी संपदा में स्वाह कर दी जाती है। तो उससे समाज अंत में जो प्राप्त होता है उसको ज्ञान कहते हैं। उसको जो प्राप्त होता है, जो
ब्रह्म ऋषियों को प्राप्त हुआ, महर्षियों को प्राप्त हुआ, योगेश्वरों को प्राप्त हुआ, उसका नाम उन्होंने कहा कि साहब ये ज्ञान है। क्यों? कि उसके बाद फिर कुछ जानने का शेष नहीं, वो जान भी जाता है, उसको उससे मुलाकात भी हो जाती है, उससे साक्षात्कार भी हो जाता है, उसके दर्शन और प्रवेश भी हो जाता है, तो इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उसी को ज्ञान है। क्यों? कि भगवान का एक स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे सत्य स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ऐसे ही इनका एक नाम ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान शब्द को दूसरी जगह यूज करते हैं, वो अलग चीज़ है, मगर जो ज्ञान है वो ये है कि उसको ज्ञान कहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, उनको ज्ञान स्वरूप कहा जाता है हमेशा। अगर ये कहा जाएगा ना तो ये कहा था वो ज्ञान स्वरूप है। फिर साधक को यज्ञ के फल में जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो साधना करते 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 जो अंत में उसका फल मिलता है, वो ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है, वो भगवान का प्रसाद रूप में प्राप्त होता है। वो उसकी जो प्रयास है सारा, वो भगवान की आराधना के प्रति, उसका जो फल भगवान देते हैं ना, वो प्रसाद के रूप में, ये ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है। वह ज्ञान उसको साधक को अंत में अंतःकरण में उतरता है, इसीलिए उसको कहा है अंतःकरण में उतरता है वो, इसीलिए कहा कि अपौरुषीय है। सारे वेद अपौरुषीय बताए, वो इसका कारण ये है कि सब पुरुषों ने नहीं लिखा। बहुत सारे थे ना योगी, बहुत सारे थे। समय देश काल के अंदर इतना समय निकल गया। वो जब ये वेद संकलित किए, उसके पहले भी बहुत वेदविद थे जिन्होंने वेद को, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, विदित कर लिया, उसको वो वेदविद कहलाए। तो इसलिए वेद वो अपौरुषीय कहा जाता है। ये प्रसाद कृपा रूप में भक्त को प्राप्त होता है, उसके कृपा के रूप में भक्त को प्राप्त होता है। इसी से हम कह सकते हैं कि हमें ज्ञान नहीं बल्कि केवल जानकारियां हैं। जो हम है ना, हम जितने भी हैं उनको जानकारियां हैं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान का ये जो मिलावट कर देते हैं साहब, ज्ञान ज्ञान उसको ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप है, वो तो भगवान। ज्ञान कैसे हो जाएगा? ब्रह्म ज्ञानी तो फिर बेकार हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी शब्द ही बेकार हो जाएगा। वो प्रज्ञावान, उसकी प्रज्ञा एकदम ज्ञान के भी ऊपर एकदम वहां सेट हो गई, स्थित हो गई बुद्धि केवल्य में। इसी से हम इस कह सकते हैं कि हमें ज्ञान बल्कि नहीं केवल जानकारी। पूरे संसार में सभी को केवल जानकारियां हैं, हमने जानकारियों को ज्ञान का नाम दे दिया है। ये हमसे जो हुई है भूल, ये चल रही है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, मगर हम केवल हमारे दर्शकों को, हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे विवेकियों को, जो साधक हैं, जो इस अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं या चल रहे हैं या चलेंगे, उनके लिए है ये कि साहब ये जो ज्ञान है वो अलग है और वो प्रभु ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप ज्ञानी, ज्ञान तो ज्ञानी की सिद्ध अवस्था है। ज्ञानी जब सिद्ध हो जाता है, यानी ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, तो उसको ज्ञानी कहते हैं। वो सिद्ध अवस्था है। ज्ञान होना, वो साक्षात्कार होना एक ही बात है। कहते हैं साहब साक्षात्कार हो गया तो उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान और साक्षात्कार एक ही चीज है। इसीलिए वेदों को ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है। ईश्वर का संपूर्ण ज्ञान वेदों में है। तीनों जो वेद है ना, विधि भी होगी और यजन भी हो गया, किस क्या क्या तो करना है, किस तरह से करना है और कैसे करना है, इन तीनों का ज्ञान यानी ईश्वरी ज्ञान का है वेदों को। वेदों में ईश्वरी ज्ञान है। इस ज्ञान का अवतरण ऋषियों पर सृष्टि के प्रारंभ में समाधि द्वारा होता है। ये बिना समाधि के ये ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में से कहा कि ये अभी तक जो तेरे को बुद्धि कही है ना, अध्याय 2 तक, ये ज्ञान के बारे में कही है, सांख्य के बारे में। मगर खाली कहने से ज्ञान होता नहीं। क्या भगवान श्री कृष्ण के सामने तो अर्जुन खड़ा था, भगवान श्री कृष्ण कैसे खड़े थे? वो कहते ज्ञान हो जाता, उसको नहीं हुआ। अब तेरे को वो बुद्धि में कर्म के विषय में बताऊं, उस कर्म से योग हो जाता है। पूरी गीता फिर उस कर्म योग के ऊपर है। तो वो कह रहे हैं कि इस ज्ञान का अवतरण ऋषियों पर सृष्टि के प्रारंभ में, जो सृष्टि का प्रारंभ का मतलब है कल्प का हो जाना, कल्प
का नया स्वरूप, यानी ये जो शरीर है ना, इसका कल्प हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो सृष्टि का वहाँ नई सृष्टि हो जाती है। ये सारी सृष्टि अमन होने के बाद ये जो माया है खत्म हो जाती है। वो जो सृष्टि वो नई, वो सृष्टि माया के अलग है, वो ज्ञान स्वरूप है, उसको दृष्टा स्वरूप है, वो दृष्टा में स्थित है। उसको दृष्टा कहा है, वो दृष्टा भाव में स्थित है, और वो जो ज्ञानी है वो भी दृष्टा भाव में स्थित हो जाता है। तो इस ज्ञान का अवतरण ऋषियों पर ऋषि के प्रारंभ में समाधि द्वारा होता है। समाधि है अष्टांग योग का अंतिम चरण, आठवां यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा ध्यान समाधि, पहले आसन, शरीर आसन में स्थित होता है, फिर चित्त ध्यान में ध्यानस्थ होता है, फिर वो धारणा ध्यान समाधि, समाधि के अंदर सब वो जो संयोग है वो समाधिस्थ हो जाता है। सम और आदि तत्व, समत्व जो योग है ना, वो समत्व योग उस आदि तत्व से मिल जाता है, तो समाधि लग जाती है। समाधि दो स्टेज में लगती है, संपर्क ज्ञान, असंपर्क ज्ञान। उसके बाद फिर वो केवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। तो वो लिखा है कि वेद मंत्रों में है, सारे वेदों में। हम वेदों की व्याख्या कर रहे हैं और मोटी मोटी कर रहे हैं, जिससे हमारे जो श्रोता है, जो हमारा विवेकी जागरूक बुद्धिजीवी जो श्रोता है, जो अध्यात्म में इंटरेस्ट रखता है, जिसकी रुचि है अध्यात्म में, वह अध्यात्म क्या है, ये दुनिया भर का ज्ञान बांट रहे हैं ना, मगर वो अलग चीज है, उनको ज्ञान है ही नहीं। जब तक वो व्यक्ति जो इसका साधक, इस साधना का यात्री है, वो यात्रा करते करते समाधिस्थ तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये जो श्रीमद् भगवद गीता की जो व्याख्या कर रहे हैं बेमानी है। तो वेद मंत्रों में है, जो वेदों की रचना है वो मंत्रों के अंतर्गत है, मंत्रों से उसको पूरा मंत्रों से वर्णन है। इन मंत्रों के 4 संहिताएं हैं, 4 संहिताएं बांटा है, यानी उसका भाई समझ में जल्दी आ जाए इसी हिसाब से। जो 4 संहिताएं वो है 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद, ये संहिताएं हैं। जो मंत्रों को बांटा ना, वो संहिता है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद कहलाती है, ये संहिताएं कहलाती हैं। जैसे संहिताएं, फिर वो अपने उपनिषद, फिर वेद, ये तीनों चारों का जो पूरा ढिंडोरा पीड़ित साहब, ये इनके नाम से भी डराते हैं और पब्लिक को पता नहीं लगता, और हमारे जो श्रोताओं को उनको भी ये नहीं कि साहब वेद क्या है, वेद क्या है, वो वेद का बोधा हुआ है। जबकि हम ये बताएंगे कि सारे वेदों का, चारों वेदों का भगवद गीता से क्या संबंध है, और उन वेदों के लिए भगवद गीता में क्या लिखा है। पूरे उपनिषदों का भगवद गीता से क्या संबंध है, और भगवद गीता में उन उपनिषदों के बारे में क्या लिखा है। पूरे उपनिषदों का निचोड़ है भगवद गीता, सार है। उपनिषद सु, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद सु, सारे उपनिषदों का सार है उसमें। अगर भगवद गीता है आपके पास तो उपनिषदों के एक साइड में, वही हाल इन वेदों का है। वेदों से ऊपर उठने के लिए कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि तू वेदों से ऊपर उठ। क्यों? कि वेद 3 गुणों तक ही व्याख्या करते हैं, 3 गुणों तक ही बताते हैं, उसके बाद नहीं बताते। उसके तू उससे भी ऊपर उठ, ब्रह्म को प्राप्त कर, ब्रह्म ज्ञान। तो ये अथर्ववेद कहलाती है उपनिषद। उपनिषद का मुख्य अर्थ ब्रह्म विद्या है, उसमें ब्रह्म विद्या है, इसमें ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म को प्राप्त करने की जो विद्या का फैलाव था वो इतना ज्यादा था कि जब संकलन करा तो 4 वेद में कर लिया, और फिर इन्होंने साहब को वो 4 वेदों, पहले उपनिषदों में क्या 108 उपनिषद बना दी, ज़्यादा थी। उन उपनिषदों में से कुछ का हम नाम लेके बताएंगे कि उन उपनिषदों के नाम के हिसाब से उनके अंदर जो ब्रह्म विद्या है ना, वो किस सब्जेक्ट की है, यानी क्या क्या बांटा है और उसका संकलन उनमें किया है। वेदों का भी मुख्य विषय ब्रह्म विद्या ही है, उपनिषदों के भी मुख्य अर्थ ब्रह्म विद्या है, और वेदों का भी मुख्य विषय ब्रह्म विद्या ही है। उपनिषदों में अधिकतर वेदों में बताए हुए आध्यात्मिक विचारों को ही समझाया गया है। यानी यहाँ
जो ये बंटवारा करते हैं और बताते कि साहब नहीं उपनिषद अलग है, ये है वो है। तो ये मोटी बात जो हम हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं वो ये है कि वेदों का भी मुख्य विषय ब्रह्म विद्या है। उपनिषदों में अधिकतर वेदों में बताए हुए आध्यात्मिक विचारों को ही, क्यों कि ये भौतिक संसार से वो जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वो अलग है और उसके विचार भी अलग है, का विचारों का समझाया गया है। और इस आध्यात्मिक विचारों की श्रृंखला को ही वेदांत कहते हैं। ये जो वेदांत करते हैं ना, आध्यात्मिक विचारों की जो श्रृंखला है बहुत लंबी चौड़ी है, पूरे वेद कवर करिए। तो वो जो विचारों की श्रृंखला है जो उपनिषद में भी, वो सब वेदांत के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी एक नया शब्द दे जाए वेदांत, जबकि जरूरत ही नहीं थी। बात वेद की हो रही थी, वेद में है सब, आप ज्यादा कर दो साहब उपनिषद में। अब इन आध्यात्मिक विचारों को श्रृंखला को ही वेदांत कहते हैं। षड दर्शन शास्त्र को समझने के लिए 6 दर्शन मुख्य हैं। ये दर्शन शास्त्र अध्यात्म में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो दर्शन मुख्य है, इन्हीं को षड दर्शन कहते हैं। मीमांसा, वेदांत। ये जो षड दर्शन की व्याख्या करने का अर्थ ये है कि साहब वेदांत को, ये वेदों को कहाँ तक ले गए और वो कहाँ तक कवर कर रहा है। और अगर वो इतना तक समझ में आ गया कि भाई ये वो शब्द भी उसी में मिला हुआ है, ये शब्द भी उसी में मिला हुआ है, तो हमको वेद समझ में आ जाएंगे कि साहब वेद क्या है। वेद का हमने शुरू में कर दिया उसकी व्याख्या का, साहब जो अविदित था प्रभु, वो ईश्वर, वो महेश्वर, वो योगेश्वर, वो परमात्मा जो अविदित था, उसको जिसने विदित कर लिया, उसने कहा कि वो वेद है। जो अविदित था उसको विदित करने वाला वेद विज्ञ है, वेद विज्ञ है वो, उसको जान लिया। तो ये कह रहे था वो जो षड दर्शन में मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, इन्होंने योग को अलग रख दिया उसमें के साथ 6 कम में योग है। तो मेन चीज योग का ही ये सब, यानी योग है शिखर पे, योग है प्राप्ति, जो मिलता है ना वहाँ योग होता है, उससे मिलन हो जाता है। ये सारी कवायत है पूरी वेदों में जो लिखा हुआ है, उपनिषदों में जो लिखा हुआ है, वेदांत नाम से जो प्रचलित है या जो बिखरा हुआ है या जो ये सिखा रहे हैं, वो सब योग के लिए है। इस भटकती आत्मा का, इस संसार में जो ये हमारी आत्मा भटकती, सबकी भटकती, हम सब में आत्मा है, इस संसार में इस भटकती आत्मा का इससे परे उस परमात्मा से मिलन का नाम योग है। तो योग है। वेदों को 2 मुख्य कांडों में बांटा गया। यहाँ ये सबसे जो मुख्य बात है ना, ये सबसे गूढ़ बात यहाँ आती है, जिसको ज्यादातर इसको प्रचारित नहीं करते, कम करते हैं और इसकी व्याख्या में नहीं करते। क्या होता है कि जब संकलन होता है तो जो संकलन करने वाले वो सब अधिकारी होते हैं अपने आप में, सब उनको पावर मिल गई था, आप संकलन करोगे, आप लिखोगे, इसमें से ये लिखोगे, इसमें लिखोगे, ये इससे डिवाइड करोगे, ये यजुर् में जो आता है वो यजुर् में करोगे, साम में जो आता है, समत्व में जितनी भी चीज़ें दिलाती है वो समत्व में रख दोगे, यजन और प्रार्थना की विधियाँ कितनी है वो इसमें लिख दोगे। उन्होंने क्या किया कि उनको जब ये ठेका मिला तो उन्होंने अपना ज्ञान यानी अपनी बुद्धि जिस स्तर की थी वो लगाया। तो उन्होंने वो जो कर्मकांड, इनको करने के लिए जितने भी और काम होते थे जो वो भी करते थे, उनको भी इसमें समावेश कर दिया वेदों में। तो वेदों को 2 मुख्य कांडों में बांटा गया है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। फिर जब बाद में पता लगा कि साहब ये तो इन्होंने भरमार कर दी, तो उन्होंने कहा नहीं साहब इसमें ज्ञान कांड भी है, ज्ञान खंड, 2 खंड है, एक ज्ञान कांड है, एक कर्म कांड है। तो कर्म कांड जो है वो कर्तव्य कर्म, जितने भी कर्तव्य कर्म है, भाई ये करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है, इसको करने से ये होगा, इसको ये नहीं करने से होगा। अर्थात इष्ट और पूर्त, जो पूर्ति दिलाता है, इष्ट जो हमारा इष्ट है उसकी जो पूर्ति दिलाता है, प्राप्ति कराने वाले कर्मों की शिक्षा का नाम कर्मकांड है। यानी ये थी तो इतनी सी बात
कि प्राप्ति कराने, इष्ट और पूर्त को प्राप्ति कराने वाली जो इतने भी कर्म थे उनकी शिक्षा का नाम कर्मकांड के अंदर लाया गया। मगर इन्होंने ऐसी बातें लिख दी कि जो बुद्धिजीवी है, जो विवेकी है, उसके गले में उतरती नहीं है कि साहब अगर शूद्र वेदों को सुन ले तो उसमें कानों में शीशा डाल दिया जाए। ये भगवान क्यों कहेगा? इस तरह की सैकड़ों बातें जो ज्ञान कांड से या ब्रह्म विद्या से मेल नहीं खाती, उनका संबंध ही नहीं हो सकता। क्यों? कि जो ब्रह्म को जानता है वो बात कहेगा ही नहीं कि साहब ये शूद्र अलग है, जाति बांट दी। जाति में उन्होंने बांटा ही नहीं। जाति तो हमारी बटी हुई है, हमने बनाई जाति। और फिर उन्होंने कहा था उसको ऐसा करना, उसका व्यवहार ऐसा करना, और फिर उनके नियम बना दिए साहब जो नीच जात वाले वो जूते नहीं पहन के जाएगा, साफा नहीं पहनेगा, सामने से नहीं निकलेगा, और ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अगर ब्राह्मण से गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित ये है, और अगर शूद्र से जो अल्पज्ञ है, जाति से मतलब नहीं, जो अल्पज्ञ उससे अगर गलती हो जाए तो उसका दंड ऐसा है। यानी इस तरह से जो कर्म कांड है ना उसमें सब भरा पड़ा है। यही है, अगर कर्म कांड को हमारा समझदार जो श्रोता है, जो मुमुक्ष की यात्रा कर रहा है, मोक्ष की इच्छा वाला है, जो आराधना में है तल्लीन, जो जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है, वो कर्मकांड को छांट सकता है कि साहब ये भगवान नहीं कह सकता। इतनी सी मोटी सी बात है। अगर जो बात भगवान कह नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए सारा संसार एक है, उसकी रचना है, वो खुद ही है। माया उसका, भगवान का दूसरा रूप माया, जो वो खुद ही है, वो कैसे बांटेगा, कैसे करेगा? ये इंसानों का काम है। ये जो 3 गुण है ना, 3 गुण में जो तमस है, तमस का काम है। तमस और रजत का मिलकर और ऊपर जाता, और गहरा काम होता है। तो हम आगे चलते हैं कि वेदों में सामाजिक कर्म कहलाते हैं। वेदों में कर्मकांड की बहुतायत कर दी गई है। इतनी बहुतायत है कि यानी वो जो ज्ञान कांड है ना वो छोटा हो गया, कर्मकांड बड़ा हो गया। अब हम ज्ञान कांड को लेते हैं कि इसमें ज्ञान कांड क्या है। वेद मंत्रों में जहां जहां आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, पूरे वेदों में मंत्रों के रूप में जो वर्णित है, पूरे वेदों में जहां जहां पर भी आत्मा, ये हमारी आत्मा, वही उससे मिलकर परमात्मा हो जाती है। जो मैंने वो चित्र दिखाया है उसमें, इसमें भी दिखा देंगे अभी, उसमें जितने भी सिद्ध पुरुष हैं वो सब परमात्मा के रूप में सब पूज रहे हैं। कौन नहीं पूज रहा? बुद्ध को कौन नहीं पूज रहा? महावीर स्वामी को कौन नहीं पूज रहा? उसको नानक साहब को कौन नहीं पूज रहा? कितने ही जो सिद्ध पुरुष हैं सबको पूज रहे हैं। तो वेद मतलब जहां जहां आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है उसको ज्ञान कांड कहते हैं। यानी स्पष्ट हो गया एकदम कि सब कर्म कांड अलग है, ज्ञान कांड अलग है, 2 खंडों में बटा हुआ है। एक में ज्ञान कांड है, एक में कर्म कांड है। तो कर्म कांड से हमको कोई लेना देना नहीं है। भगवत गीता में एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इस कर्म कांड को एक श्लोक में, एक लाइन में बता दिया। 3/8 में वो कहते हैं कि तू निर्धारित नियतम, 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 नियत शब्द के ऊपर बिंदी लगी हुई है, म, नियतम संस्कृत का शब्द है। नियतम कुरु कर्म तम, तू निर्धारित किया हुआ कर्म कर। उसके बाद वो कहते हैं अन्यत्र लोकोयम, यज्ञार्थ कर्म, यज्ञ के लिए किया जाने वाले कर्म के अलावा अन्यत्र लोकोयम, अन्यत्र इसी लोक का, इसके अलावा ये जो नियतम कर्म को निर्धारित कर दिया ना कर्म, उसके अलावा इसी लोक का बंधनकारी कर्म है सारा। वो सारा कर्म इस कर्म कांड के अंदर आता है। हमारे एक आचार्य जी हैं, उन्होंने वो 3/8 की व्याख्या की और उस नियतम को नियत भी नहीं रखा, नियति कर दिया। पूरी व्याख्या 1 घंटे की वो नियति के ऊपर करते रहते हैं। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि जो समझता नहीं, जो पहुंचा हुआ नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं हुआ, वो इस मर्म को, इस गहराई को समझ नहीं सकता। तो ज्ञान कांड वेदों मंत्रों में जहां जहां आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है उसको ज्ञान कांड कहते हैं। मीमांसा को 2 भागों में बांटा है।
पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड पर विचार किया गया है, पूरी उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड पर ही विचार किया गया है। और उत्तर मीमांसा निवृत्ति मार्ग वाले जो निवृत्त होना चाहते हैं इस माया से, प्राप्ति वाले निवृत्ति वाले ज्ञानियों और सन्यासियों के लिए श्री व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज ने स्वयं रचा है। जो मीमांसा के दो भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो वो कह रहे हैं कि साहब उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड पर विचार किया गया, केवल ज्ञान कांड पर ही विचार है उसमें। और उस उत्तर मीमांसा को निवृत्ति मार्ग वाले ज्ञानियों और सन्यासियों के लिए कितना बांट दिया, कितना इंगित कर दिया, कितना मार्ग कर दिया भाई उनके लिए जो निवृत्ति मार्ग पे चल रहे हैं, जो ज्ञानियों और सन्यासियों, निवृत्ति मार्ग वाले ज्ञानी या सन्यासी के लिए श्री व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने, महाराज जी ने स्वयं रचा है उत्तर मीमांसा को ब्रह्म सूत्र, शरीर सूत्र, ब्रह्म मीमांसा तथा वेद का अंतिम तात्पर्य बतलाने से वेदांत दर्शन और वेदांत मीमांसा भी कहते हैं। ये वेदांत दर्शन इनको पूरी मीमांसा बताने की वजह से इसको वेदांत दर्शन और वेदांत जिज्ञासा भी कहते हैं। तो आज हमने जो ये की है इसमें ये बताया है हमने मेन बात के साथ। अब हम इसमें दो कोट जो यथार्थ गीता भगवान, हमारे तो भगवान है गुरु महाराज, जिसके पास गुरु वो है जिसके पास गुर है, गुर कैसा जो आपको दे सके। अगर गुरु नहीं है, खाली भाषणबाजी से गुरु थोड़ी है। आपने लफाई वाली बातें कर दी, आपने गेटअप बना लिया, सिंहासन बना लिया, ताम झाम ले लिया और कमंडल बमंडल माला जालार वो रुद्राज 2 पैसे का रुद्राज की मालाएं पहन ली, उससे ज्ञान बांटने से नहीं। जो गुरु वो है सच्चा गुरु, सच्चा गुरु वो है कि जो गुरु, जिसके पास गुरु है, ऐसा गुरु जो आपके अंदर पैदा कर सके, आपको ट्रांसफर कर सके, आपके अंदर उस गुरु को जगा सके, वो गुरु है। तो ये जो अड़गड़ानंद जी महाराज हैं, ये यथार्थ गीता, इसके बारे में एक बात मैं कह दूं आपसे कि इसकी यथार्थ गीता लिखने की हिम्मत 400 साल में, 300 साल पहले से गीता के टीकाएं लिखने लगे। पंडित टोडरमल जी ने 300 साल पहले करीब लिखी है, उसके बाद 100 साल पहले ये लिखी है। मगर किसी ने भी यथार्थ गीता, यथा अर्थ गीता लिखने की हिम्मत नहीं हो सकी। क्यों पूछता है भाई? आप नहीं जानते, कोई तो जानता है। जो जानता है, जिसने पीएचडी कर ली, वो आपने अगर बीएससी कर लिया, आईआईटी कर ली, आईआईएम कर ली, तो आपसे पूछेगा जरूर कि भैया ये क्या, आप क्या क्या कर रहे हो। इन्होंने पहली बार लिखा है यथा अर्थ। यथा अर्थ, इसके पीछे का जो प्रश्न है ना वो पढ़ के सुनाऊंगा। यथा अर्थ कैसे लिखा है इन्होंने कि इसके अलावा इतनी सी पतली है, ये कीमत भी कम है, इसमें कोई कमाई नहीं कर रही, उन्होंने इतनी मोटी मोटी बना दी, इतनी मोटी मोटी जिल्द वाली बना दी। तो इसकी जो है ना, उन्होंने लिखा है कि 5200 वर्षों के अंतराल के बाद श्रीमद् भगवद गीता की शाश्वत व्याख्या है। ये शाश्वत, जो सनातन और शाश्वत शब्द यूज करते हैं ना बार बार, सनातन और शाश्वत शब्द का मतलब है जो था, जो है और जो रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। ये वो व्याख्या है जिसमें बदलाव आ ही नहीं सकता। अब इसका, आप इसको मैं बताऊंगा जब हम ये कहेंगे कि साहब भगवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए, कहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्यों समझ में नहीं आती, तो कहाँ से शुरू करेंगे समझ में आ जाएगी। वो सब बातें जब हम लेंगे ना, तो इसके बारे में बताएंगे। इसमें एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, जो विवेकी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं। इसका पहला प्रश्न आप खोलेंगे ना, ये इस गत्ते वाले जो कवर है, मेन कवर, इसको जब खोलेंगे तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें क्या लिखा उन्होंने, अड़गड़ानंद जी महाराज ने। यथार्थ गीता के लेखक एक संत हैं अड़गड़ानंद जी महाराज। शैक्षिक उपाधियों से संबंध न होने पर भी बिना पढ़े लिखे हैं।
सदगुरु कृपा, जब तक गुरु की, सदगुरु की, जिसके पास सत्य है। सदगुरु कौन है? जिसके पास सत्य है। क्यों? सत्य क्या है? भगवान सत्य स्वरूप है, वो उसका एक स्वरूप है सत्य स्वरूप। सदगुरु कृपा के फलस्वरूप ईश्वरीय आदेशों से, पूरे वेदों में ईश्वरीय आदेश है, संचालित है। लेखन को आप साधना भजन में व्यवधान मानते रहे। इन्होंने अपने गुरु से कहा कि साहब मैं लिख नहीं सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो साधना भजन कर लूंगा। और उसमें किंतु गीता के एक भाष्य में निर्देशन निमित्त बना। इस भाष्य को एक निमित्त बनाया इनके गुरु ने। कैसे बनाया? भगवान ने आपको अनुभव में बताया कि इनके गुरु महाराज के स्वर्ग सिधाने शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने इनको, जैसे कहते हैं ना आकाशवाणी, वो अनुभव में बताया कि आपकी सारी वृत्तियां शांत हो गई है, चित्त वृत्ति निरोध। उसने अपने जो योग है पतंजलि योग, गुरु पतंजलि, उसने सबसे पहला सूत्र है योगस्य। योग क्या है? तो कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना। तो इनके गुरु महाराज कह रहे हैं इनसे कि आपकी सारी वृत्तियां शांत हो गई, एक वृत्ति शांत नहीं हुई। आपके अनुभव में बताया कि सारी वृत्तियां शांत हो गई, केवल छोटी सी एक वृत्ति शेष है, गीता लिखना। क्या बात लिखी था? कहाँ निरक्षर जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली, ज्यादा पढ़ने वाली शास्त्र, इसको कई ग्रंथ कहते हैं, दुख होता है, किताब कहते हैं दुख होता है, ये शास्त्र है जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा गया है शास्त्र को पूरी दुनिया में, और सबसे ज्यादा बिकी है ये, मगर सबसे ज्यादा कम उसके लिए उनके गुरु महाराज कहते हैं वो एक वृत्ति बाकी रहेगी, तेरे को वो लिखना है। पहले तो स्वामी जी ने, अर्घानंद जी ने इस वृत्ति को भजन में काटने का प्रयत्न किया, मैं भजन से कट जाए, मैं भजन कर लूंगा साहब खूब। किंतु भगवान ने आदेश का मूर्त स्वरूप है यथार्थ गीता, उनका आदेश हुआ तो उसका मूर्त स्वरूप ये मूर्त में उतरा। यानी ये जो जिज्ञासु हैं, जो मुमुक्ष हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए ये मूर्त रूप में आया। भाष्य में जहां भी त्रुटि होती है भगवान सुधार देते थे। स्वामी जी की संता चुकाई इसी भगवानों के वर्षों का। अब इसमें एक बात जो है वो और लिखा हुआ है, वो मैं आपको एक बात वो बता दूं कि बंद कर यहाँ पर श्री अर्घानंद जी अपनी एक बात लिखते हैं। इसके ये जो मेन प्रोजेक्ट है ना, ये मेन प्रोजेक्ट हो गया, इसके बाद ये अर्घानंद जी का लिखा हुआ है, ये अर्घानंद जी का नाम है। ये जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इससे श्रोता को, हमारे श्रोता को जो बुद्धिजीवी हैं, विवेकी हैं, समझ में आ जाएगी कि बात कितनी गहरी है। ये वेद उपनिषद हम सबकी चर्चा कर रहे हैं, करेंगे भी, आगे भी करेंगे, मगर भगवत गीता समझ में क्यों नहीं आती? वो कहाँ गलतियां हुई है, कहाँ त्रुटि हुई है, कमी है, वो सब बता रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला में ये है कि तो हम पढ़ता हूँ। तो श्री अर्घानंद जी भगवान महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, पूरी गीता में उन्हीं की बात, ये गुरु शिष्य संवाद है। गीता गुरु शिष्य संवाद इतिहास में दोपांतर, यानी शास्त्रों में दोपांतर संवाद है, जो अध्यात्म के बारे में उनकी चर्चा है। क्रम से चलकर संवाद है कि श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रम से चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही, जिस स्तर की भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं, क्रम से चलकर कोई अष्टांग योग को मार्ग को पूरा चल के, इसमें वो मार्ग है पूरा अष्टांग योग का मार्ग इसमें बताया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता में। इसका जो हम पूरा नाम बताएं, श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र है, वो योग का शास्त्र है, वो पूरा अष्टांग योग का शास्त्र है ये। तो वो लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रम से चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षर पूरी एक बात, यानी कचरा नहीं, कचरा पड़ा हुआ ना,
उन्होंने वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे पहली लाइन में पहले शब्द पहले के साथ धर्म क्षेत्र, वो इन्होंने धर्मभूमि कर दिया और पुण्य भर ने उसको परोस दिया। तो वो कह रहे हैं कि अक्षर बता सकेगा जो वहां पहुंच गया, वो बता सकेगा कि श्री कृष्ण जिस समय गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। कितनी गहरी बात है। ये बात अगर समझ में आ गई ना तो गीता समझ में आने लग जाएगी कि जिस स्तर की बात श्री कृष्ण जिस समय गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव कहते हैं। मनोगत समर्थ भाव कहने में नहीं आते, आप बोलने में वो शब्द मिलते ही नहीं। जो मनोगत भाव है उसका भाव क्या है। प्रेम का भाव कहाँ व्याख्या होती है, दुख के भाव में क्या कहाँ व्याख्या होती है। जो इंतजार में जो इनसे सोम पाकी व्याख्या नहीं हुई तो ये मनोगत भाव की व्याख्या करनी। तो भगवान श्री कृष्ण के जो मनोगत भाव थे उसी स्तर पे जानना। भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ जाते हैं, कुछ भाव भंगिमा में व्यक्त होते हैं और शेष पर्याप्त क्रियात्मक है। वो जो भाव है ना, कुछ तो भाव भंगिमा आ जाते हैं, कुछ कहने में आ जाते हैं, इंगित कर दे, मगर कुछ ही क्रियात्मक है, क्रिया करके चलने पर ही वो भाव समझ में आएगा। इसलिए इसमें कर्म का नाम लिया है। ये कर्म योग करना पड़ेगा, बिना कर्म नहीं। जो जितने भी गीता की व्याख्या कर रहे हैं ना वो सब कर देंगे मगर वो समाधि की बात नहीं करेंगे। इसीलिए लोगों को ओशो की संभोग से समाधि वाली बात समझ में नहीं आएगी। उसकी बहुत बदनामी की। अब जाके जब बहुत गहराई में जाने लगे लोग तो कुछ समझ में आती है। साहब उसने बहुत गहरी बात की थी। तो वो क्या लिख रहे हैं भगवान श्री ये अड़गाना जी महाराज क्या कह रहे हैं, कुछ भाव भंगिमा व्यक्त होने वो से पर्याप्त क्रियात्मक है जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। बिना इसका मर्मज्ञ जिसके अंदर उसकी लालसा है, उसकी तड़प है जानने की, वो उसकी बेचैनी है, उसके अंदर वो उसको प्राप्त करने की ललक ऐसी है कि साफ रहा नहीं जा रहा, तो जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता फिर वो चलेगा, उस मार्ग पे चलेगा और चल के प्राप्त करेगा। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, कितनी गहरी बात कह रहे हैं देखना साहब। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे क्रम से चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। और ये कहते साहब हम गीता की व्याख्या करेंगे साहब, गीता सत्र चलाएंगे, गीता गुरु वो चलाएंगे, गीता की क्लास ले लो, वो 100 रुपये हमको दे दो, 200 रुपये हमको दे दो, हमारे तो साहब वो कमांडो में खर्चा हो रहा है और हमारे उसमें खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है साहब। तो क्या लिख रहे हैं, चलकर उसे होता वो प्राप्त महापुरुष जानता है गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियों को ही नहीं दोहराता, वो गीता की पंक्तियों को इन श्लोकों को दोहराता ही नहीं है केवल, बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने के भाव क्या थे। क्योंकि वो मर्मज्ञ, वो ज्ञान के पुरोधा, उनके बाद आप एकदम ऐसे कर दोगे। क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। क्यों? कि चल के वहां पहुंच गया जहां पर श्री कृष्ण का भाव था, उनके सामने जो दृश्य प्रस्तुत था ना उसी जगह पहुंच जाता वो योगी, जो सिद्ध पुरुष है ना, वो उस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको सब कुछ वो दृष्टा भाव में, जो भगवान दृष्टा भाव में, उसी दृष्टा भाव में वो हो जाता है। इसलिए वही उस वर्तमान महापुरुष की समझ भी है। इसलिए वो क्या लिख रहे हैं आप, आखिरी लाइन है, इसलिए वो दिखा देता है, वो देखता भी है, दिखा देगा भी, आप में जागृत भी कर देगा, उस पथ पर चला भी देगा। अगर वो उस स्थिति का गुरु है, वो सिद्ध पुरुष उस स्थिति का है जिस स्थिति में श्री कृष्ण भगवान थे। जो ये फोटो में जितने भी वो जो चित्र ना अमृत से पुत्रा, उसमें 42 करीब सिद्ध पुरुष वो सब उसी स्थिति में थे। ऐसा नहीं कि साहब कुछ ही गए हों, उसके अलावा बहुत से हैं जो पहले भी थे, अभी भी हैं। श्री पूज्य श्री परम जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंत प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला, उसी का संकल्प
परमहंस जी महाराज इनके गुरु महाराज के लिए कह रहे हैं कि उसी स्तर के महापुरुष ने खुद के लिए नहीं कहा उन्होंने कि मैं कोई ऐसा महापुरुष हूँ जो, उन्होंने लिखा पूज्य श्री परमहंस जी महाराज जिनके गुरु उसी स्तर के महापुरुष थे, उनकी वाणी तथा अंतर प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला उसी का संकलन यथार्थ गीता में है। अब यथार्थ गीता में ये 2 बात मैं और कोट कर दूं, इसी के अंदर है, इसलिए इसकी व्याख्या इतनी करने की जरूरत पड़ी कि साहब वो गहरी बात क्या है, वो गहरी बात क्या है। जैसे वेद के बारे में एक जगह लिखा है, ये 3 ये है 8/28 8वें श्लोक का 28वां 8वां अध्याय का 28वां श्लोक है। इसको जो पूरी बात है ना उसको अब आप इसको इसी संदर्भ में जो हमने अभी की है वो उसको इस संदर्भ में लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। इसको साक्षात सहित, यानी वो जब समाधि लगती ना तो वो उसी को जब वो निर्विचार हो जाता है, निर्विकल्प समाधि लगती है, असंप्रज्ञात समाधि, तो उसी को साक्षात्कार कहते हैं। तो इसको साक्षात्कार जानकर मानकर नहीं, अर्गानंद जी की व्याख्या है ना, ये पढ़ रहा हूं, मानकर नहीं, योगी वेद यज्ञ तप और दान के पुण्य कर्मों का निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है, इन सब के ऊपर हो जाता है वो। इसको साक्षात्कार करते ही जानकर, साक्षात्कार सही जानकर और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। वो एक ही पद परम पद जिसमें स्थिति मिलती है, जिसमें स्थिति स्थित हो जाते हैं वो अविदित परमात्मा। यहाँ जो हमने शुरू में विदित और अविदित और वेदविद उस शब्द की यहाँ उन्होंने जो यानी जो बिठाया ना संगति, वो बता रहा हूं कि अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है। अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी जिसको कोई जानता ही नहीं, पूरा संसार नहीं जानता, पूरी कायनात भी नहीं जानती, सारी जो भौतिक संसार है वो कहाँ जानता उसको। उस परमात्मा का जो इस भौतिक संसार से अलग, इस माया से, इस प्रकृति से, संसार से जो अलग है, परे है, उसको परमात्मा की साक्षात जानने का नाम है। वह अविदित तत्व जब विदित हो गया, अविदित था ना तत्व, परम तत्व परमात्मा, वो तत्व है, परम तत्व है वो। वह अविदित तत्व जब विदित हो गया तो अब कौन किसे जाने, खत्म, एंड आ गया, पहुंच गया मंजिल में ही। उसी को कहते हैं अमृत, उसने अमृत चख लिया। अतः विदित होने के पश्चात वेदों से भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है। ये इसलिए पूरी व्याख्या हमने इसलिए की है कि भगवद गीता अगर समझ में आ गई, जो हम प्रयास करेंगे समझ में आ जाए हमारे श्रोताओं को, विवेकियों को, जो ज्ञानी है, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको समझ में आ जाएगी। क्यों? ये कचरा साफ हो जाए। कोई कहता है बीच में साहब वे तो यूं है भगवत गीता कहाँ लगती, भाई भगवत गीता तो उनका सार है, पूरा निचोड़ है, वो छूट जाते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है अगर भगवत गीता समझ में आएगी। क्योंकि भगवत गीता में मार्ग है मंजिल को प्राप्त करने का। आप मंजिल में पहुंच गया, फिर बाकी सब बेकार समझ जाता है। क्योंकि जानने वाला भिन्न नहीं है, जिसको जानना था उसे जान लिया। यज्ञ अर्थात आराधना की नियत क्रिया नियतम क्रिया आवश्यक थी, किंतु जब वो तत्व विदित हो गया, वो तत्व विदित हो गया, परम तत्व परमात्मा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू तत्व ज्ञानी के पास जाना। ये एक भी कह रहे हैं कि साहब हम तत्व ज्ञानी, एक कह रहे हैं वो, तो मैं कह रहा हूँ वो उनका नाम लेना ही बेकार है, वो अपने आप को नाम ये, क्योंकि ये जो लेवल है ना अध्यात्म का, ये अलग है। कोई भी कह सकता, कुछ भी कह सकता, वो उनकी वजह। किंतु जब वो तत्व विदित हो गया तो किसके लिए भजन करें, भजन भी छूट जाता है। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तपे लग। अब एक और इसमें आगे मैं और कर दूं, वेद की विदित कर लेता है वो, उसको हम यहाँ कर देते हैं। जिस काल में ये 14वें अध्याय का 19वां श्लोक, 14/19,
जिस काल में दृष्टा आत्मा अंदर वो दृष्टा भाव में है और हमारी आत्मा यम नियम पूरे अष्टांग योग के सारे पायदानों को पार करते हुए उस दृष्टा से मिल जाती है। तो ये आत्मा जो अंदर है वो भी दृष्टा भाव में आ जाती है। जिस काल में दृष्टा आत्मा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी करता नहीं देखता। एक स्थिति ऐसी आती है जब साधक को पता लग जाता है कि ये सब जो तीन गुणों का खेल है ना, पूरी कायनात उसी से चल रही है। कीट पतंग से लेके ब्रह्मा तक, कीट पतंग से लेके ब्रह्मा तक तीनों गुणों से गवर्न है, उन्हीं का खेल है। सब पे शासन तीन गुण कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता। उसका वो भाव आ जाता है कि सब कुछ तीन गुण कर रहे हैं। ये गाली दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये चोरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है तो क्यों कर रहा है, ये पुण्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये पाप कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसकी नेचर ऐसी क्यों है। वो सब उसको क्लियर हो जाता है। तीनों गुणों के समझ उसमें आ जाती है। तीनों गुणों के अत्यंत परे परम तत्व को व्यक्ति विदित कर लेता है। तीनों गुणों के अत्यंत परे परम तत्व को व्यक्ति विदित कर लेता है। उस समय वो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ही वो तीनों गुणों से अत्यंत परे जो परम तत्व है, परम तत्व उनसे ऊपर है, तीनों गुण गुणातीत, इसीलिए कहते हैं सब गुणातीत ही। उन्होंने कहा था मेरे को अब आप वो थे ऋषि थे, भगवान उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा था आप तो मेरे को वो गुणातीत उपाधि दे दो आप, कि नहीं अभी नहीं। फिर जब वो सिद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान ने कहा, तो उन्होंने कहा था आप मेरे को इतना कृपा करें कि आप मेरे को वेद उतराएं मेरे को। तो उनका आशीर्वाद है, उनको वेद उतरा है। तो वही लिख रहे हैं, इसकी व्याख्या में है ये 14/19 में कि तीनों गुणों से अत्यंत परे परम तत्व को, क्यों तत्वज्ञानी, इसीलिए उसको तत्वज्ञानी का परम तत्व को वेदी विदित कर लेता है। उस समय वो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं देखने के लिए भी सुलभ हूं, दर्शन के लिए भी और प्रवेश के लिए भी सुलभ हूं। मेरा दर्शन भी हो सकता है, मेरे में प्रवेश भी हो सकता है। अर्जुन तू डर मत, तू मुझे प्राप्त करेगा, मेरे मत के अनुसार जो भी चलेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि साहब पापियों से भी बड़ा पापी मेरे मत के अनुसार चलेगा तो मुझे प्राप्त करेगा। होना चाहिए अधिकारी, अधिकारी सबको अधिकार है, अधिकारी सब बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कोई अधिकारी नहीं बन सकता। तो ये बौद्धिक मान्यता नहीं है गुण गुणों में बरत रहे हैं। ये केवल बात करने का नहीं है, सब गुण गुणों बीच में है ना, सब गुण गुणों में बरत रहे हैं, इसकी व्याख्या नहीं होती इनसे। साधन करते करते, साधना की बात कर रहे हैं वो, ये अष्टांग योग की साधना। साधन करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ उस परम से अनुभूति होती है, उस परम से अनुभूति होती है, उससे साक्षात्कार जब होने लगता है ना, तो ऐसी अनुभूति होती है कि सब अलग है, वो अलग है, वो परमात्मा एकदम मेरे सामने है, कि गुणों के सिवाय कोई करता दिखता ही नहीं। जो नीचे है ना, वो जब उसकी अनुभूति धीरे तो पता लग जाता है साधन करते करते कि साहब ये गुणों का खेल है सारा। जो माया में जितनी भी हलचल है, जितनी भी क्रिया हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है ना माया के अंदर, प्रकृति के अंदर, तीनों गुणों का खेल है। उस समय पुरुष तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। जिस समय वो स्थिति साधन करते करते एक ऐसी स्थिति आती है कि उस समय वो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। और ये कल्पित मान्यता नहीं है, इसी पर आगे कहते हैं कि तीनों गुणों से अतीत होकर जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से विशेष रूप से मुक्त होकर अमृत तत्व का पान करता है। ये तो आज जो हमने बताया, सब हमारे जो श्रोता है उनको ये जो हम वहां से ला रहे हैं कि साहब भगवत गीता क्या है। भगवत गीता समझ में नहीं आती। अब भगवत गीता की व्याख्या करें उससे पहले हम जो कचरा है आम श्रोता में, आम जो मुमुक्ष है, मोक्ष की इच्छा वाले, जो अध्यात्म के यात्री हैं, अध्यात्म की यात्रा के यात्री हैं,
उनको समझ में आ जाए कि साहब क्या क्या आडंबर है, क्या गलत हुआ है, क्या गलत व्याख्या हुई है, किसका हवा खड़ा किया जा रहा है, कौन जो आज व्याख्या कर रहे हैं वो किस लेवल के हैं। तो ये बताते हुए हम धीरे धीरे इस जगह रहे, ताकि हमारे दर्शक में ये हमारे श्रोता से ये हो जाए कि साहब भगवत गीता समझ में आता है थी। यहाँ आते आते अगर मेरे सारे एपिसोड जितने भी सुने हैं या सुन रहे हैं या सुनेगा बाद में भी, वो ये समझ जाएगा और विश्वास हो जाएगा साहब भगवत गीता समझ में आ रही। क्यों कि मैं कई से मिला हूँ, 100-200 आदमी से मिला हूँ, जो क्योंकि मेरा 12 साल से इसी में रुचि है। और मैं भगवत गीता का जो मार्ग उसमें भी भगवान की दया से, हमारे गुरु महाराज की दया से, तो कई में से कहते थे हमको 2 साल हो गए, हमको 4 साल हो गए, हमको तो समझ में नहीं आती, हमारे को तो आज तक कुछ भी समझ नहीं आया। कई जो क्लासें अटेंड करते हैं, कई जो जाते हैं, तो हमने वो शिविर भी किया, और हमने वो भी किया, वो उपासना भी कर दी, वो विपස්සना भी कर ली, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, और हम वहाँ भी हो यार हमने। तो हमारा जो अगर साधक है, जो ये श्रोता है, वो यहाँ तक आ जाती है, समझ जाएगा कि भगवत गीता समझ में आ सकती है। क्यों कि कई कचरा है इसमें, गलत व्याख्या है, गलत व्याख्या आज भी हो रही है, वो शब्दों की व्याख्या गलत की है। तो हमारे शुरू में कहा था 700 श्लोक में से श्लोक ऐसे हैं जिनके कई व्याख्याओं की, पूरे व्याख्यान की पूरी व्याख्या गलत हुई। उसमें से 20 श्लोक ऐसे हैं गहरे वाले, उसमें से 2 श्लोक जो सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं, यदा धर्मस्य और कर्मण्यवादी का रस्तु। तो इसके बाद हम एक व्याख्या पहले एक एपिसोड में उपनिषदों की करेंगे, उपनिषदों की थोड़ी जानकारी में, उपनिषदों में क्या है, उसका जो मसाला है अंदर, उसमें क्या क्या है और क्या किस तरह से संकलित हुआ, और वो उसके बाद हम एक एपिसोड भागवत का बनाएंगे कि भागवत में ये है क्या। उसके बाद सबसे पहले हम दोनों इन श्लोकों की व्याख्या करें, कर्मण्यवादी का रस्तु इसकी और यदा ही धर्म से, ताकि इसमें कर्म का खुलासा हो जाएगा, कर्म की पता लग जाएगा हमारे श्रोताओं को, कर्म की बात, ये कर्म योग कैसे है, ये पूरा कर्म का क्या बात है, कर्म की क्या है, उसमें धर्म की बात क्या है, ये दोनों बातों में हम फिर अध्याय 1 से श्लोक 1 से श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या करेंगे, और ये बताएंगे उसके साथ साथ कि करना क्या है, इसको समझने के लिए क्या करना है, क्या क्या 2-5 बातें उसके साथ चलती रहेंगी, हमको सुनते रहेंगे, साथ भी चलती रहेगी, तो बात समझ में आ जाएगी। तो आज हम इतना ही। जय श्री कृष्ण।